बस्ती से बड़ी खबर, महिला प्रधानाचार्य का बड़ा खुलासा। जमीन विवाद में तोड़फोड़, चोरी और 10 लाख की डील का आरोप। जमीन विवाद ने जिले में हलचल मचा दी। थाना कोतवाली क्षेत्र के निवासी और एआरसी डिग्री कॉलेज सिमरियावा के प्रधानाचार्य शमीम बानो उर्फ समा खान ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में विपक्षी पक्ष पर जमीन हथियाने की साजिश, तोड़फोड़, चोरी और करोड़ों की प्लाटिंग डील का सनसनीखेज खुलासा किया। पुश्तैनी जमीन की चारदीवारी तोड़ी गई, गेट, ताले, सीसीटीवी कैमरे, कुर्सियां और पंखे क्षतिग्रस्त। 16 कुंतल सरिया चोरी। अधिवक्ता दिलसाद हसन पर 10 लाख लेकर रास्ता दिलवाने की डील का आरोप। 1 सितंबर 2025 को आधी रात महिला प्रधानाचार्य का कहना, विपक्षी पक्ष ने जमीन पर हमला बोलकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। थाना वाल्टरगंज पुलिस ने 10 सितंबर को एफआईआर संख्या 202/2025 दर्ज कर मुकदमा पंजीकृत किया। प्रधानाचार्य का आरोप, मेरी जमीन से जबरन रास्ता निकालकर प्लाटिंग बेचने की साजिश रची जा रही, मुझे झूठे आरोपों में फंसाकर समाज में बदनाम किया जा रहा। कि आपके साथ वो राह चलते छेड़छाड़ करते हैं और कमेंट्स करते हैं या किसी और तरीके के चीज़ों को लेके परेशान करते हैं, तो क्या पुरानी रंजिश है क्या इसमें कुछ क्यों इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं? जी सर, मैंने 2017 में मैंने रजिस्टर्ड बैनामा कराया था और बैनामा कराने के बाद मैं पूर्ण रूप से काबिज़ हूँ अपने उस पे, और मकान का निर्माण कराया, चारों तरफ से बाउंड्री, गेट, सारी चीज़ों पे मैं काबिज़ हूँ। लेकिन ये लोग एक भूमि माफी, अपराधी, दबंग, गोलबंद, सर्कस टाइप के व्यक्ति हैं जिन्होंने कहीं पे कुछ ज़मीनें अपनी कहीं से लिया हुआ है और उसी ज़मीन के रास्ते के लिए हमारे बैनामा शुदा ज़मीन से 13 फुट का रास्ता मांग रहे थे और मैंने रास्ता देने से इनकार कर दिया सर 24 अप्रैल को। फिर इन लोगों ने मिलकर सामूहिक रूप से दिलसाद हसन अधिवक्ता, उसका भाई शाहिद हसन और तमाम अपने गुर्गे और अपनी पूरी टीम इसके पास एक अपराधियों की है गणेशपुर चौरवा में, और उन लोगों को लेकर उसने हमारे साथ 25 अप्रैल को बहुत बड़ा एक घटने को अंजाम दे दिया जिसमें 3-4 लोगों के हाथ पैर टूट गए। सारे लोगों में मिलकर कार्रवाई किया, उस पर हमने एक मुकदमा दर्ज करा दिया कोतवाली थाने में, और उस मुकदमे में अपने भाई दिलसाद हसन को निकालने के लिए इसने हमारे साथ तमाम तरह के धमकियां देने लगा कि निकाल दीजिए, मैं वकील हूं, मैं अपने वकालत के बल पर आपको इलाहाबाद तक नचा दूंगा, ये कर दूंगा, तमाम तरह की उटांग पटांग धमकियां देता अपने भाई को निकलवाने के लिए। उस मुकदमे से हमने उससे मना कर दिया, इनकार कर दिया सर। फिर उसके बाद दिलसाद हसन हमें खुद 156 के अकॉर्डिंग एक मुकदमा खुद करके हमारे साथ एक पार्टी बनकर हमारे विरोध कर रहा है, तमाम तरह से हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है, हर स्तर का हमारे ऊपर गंदे आरोप लगाता जा रहा है, और जिससे मेरे मान सम्मान में बहुत वो हो रहा है, मैं बहुत पीड़ित हूँ। और ये अपने अधिवक्ता पद का आड़ में तमाम काले कारनामे, गंदे से गंदा कार्य, गिरे से गिरा घिनौना कार्य करता जा रहा है, जिसमें काली कोर्ट के संरक्षण में बसता जा रहा है। इसके साथ आला अधिकारियों का भी हाथ है, जिसमें ये सह पाकर लोगों के साथ लोगों का सहयोग पाकर ये हमारे साथ आए दिन किसी न किसी घटने को अंजाम दे रहा है। अब हम इतनी पीड़ित हो चुके हैं कि हम अपनी आत्महत्या कर लें या क्या कर लें, हम प्रशासन से गुहार लगाते लगाते थक जा रहे हैं, लेकिन इस पर ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं चाह रही हूँ कि इसके काले करतूत जो हैं और इसके घिनौने कार्य को उजागर हों और लोगों के सामने आए और सभी सम्मानित अधिवक्ता समाज के सामने इसके गंदे कारनामों को पेश किया जाए। जो ये झूठ बोल रहा है, मीडिया को गुमराह कर रहा है, अधिवक्ता समाज को गुमराह कर रहा है कि मैं एक पैरोकार हूँ, पैरवी कर रहा हूँ, ये बात बिल्कुल गलत है। इसका मैं साक्ष्य भी मीडिया को दूंगी कि ये मुझे खुद एक पार्टी बनकर मेरे साथ एक मुकदमा लड़ रहा है। ये जबरन हमारी ज़मीन को कब्जा करना चाह रहा है, हड़पना चाह रहा है, मारपीट करता, हमको डराता धमकाता है कि हम अपनी ज़मीन को छोड़ दें, हट जाएं, जिस पे पूर्ण रूप से ये कब्जा बना ले अपना। यही मेन मकसद इसका है। कप्तान के अभी एप्लीकेशन दिया था जी, तो वहाँ पे कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया था? एसपी महोदय ने हमको संतावना दिया है कि इसकी पूर्ण रूप से कार्रवाई होगी और इनकी गिरफ्तारी होगा, और इनके आपराधिक जितनी भी गुंडागर्दी है, आपराधिक चीज़ें हैं, हम उस पर जांच कराकर इनको गिरफ्तार कराएंगे और इस पर कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे जो आवश्यक और दंडात्मक होगी। हम इनके साथ कार्रवाई करेंगे। क्या कहा?
आईजी साहब ने भी हमें इस बात का तसल्ली दिया है कि पूर्ण रूप से आपको इसमें न्याय मिलेगा और आपके साथ जो भी हुआ है उसकी विवेचना कराकर हम उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की क्या नाम कोशिश है करें। आपका? मेरा नाम शमीम बानो उर्फ शमा खान है। कहाँ के निवासी हैं? मैं कटरा ITI की निवासी हूँ, कटरा की रहने वाली हूँ। चौरवा में मेरा प्लाट 2017 में मैंने रजिस्टर्ड बैनामा कराया, आगा खां दरिया खां से कराया है, जिस पर इसकी गंदी निगाहें नज़र है और ये पूरी तरह से भूमि माफी अपराधी दबंग किस्म के लोग हैं। इन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई ना होने की वजह से दिन प्रतिदिन इनका मनोबल बढ़ता जा रहा है और एक काम ये अधिवक्ता और करा रहा दिलसाद हसन कि लोगों को आक्रोशित कराना, लोगों को उकसाना, लोगों में दंगा कराने के लिए लोगों को तमाम तरह से भड़काना इसका काम है और इस तरह से ये हमारे साथ मारपीट आए दिन कराता रहता है। जी बोलो। क्या मामला मेरा ये है कि चौरवा गणेशपुर में मैंने 2017 में रजिस्टर्ड बैनामा कराया, जिसकी पूरी तरह से मैंने मकान का निर्माण कराया और चारों तरफ से बाउंड्री करा के मैं पूरी तरह से अपने ज़मीन पर काबिज़ हूँ। लेकिन कुछ मनबड़ दबंग ऐसे दबंग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो माफी अपराधी, गुंडा प्रवृत्ति, सर्कस मनबड़ लोग हैं, जो हमारी ज़मीन से, हमारे बैनामा शुदा ज़मीन से जबरन रास्ता मांग रहे थे। रास्ता के विरोध करने पर वो 6 महीने से हमारे पीछे पड़ गए हैं। 2025 अप्रैल 25 तारीख को उन लोगों ने एक बहुत बड़ा घटने को अंजाम दे दिया, मारपीट करा दिया। उसके बाद से आए दिन हमारे साथ कभी ना कभी हर वक्त कोई ना कोई घटना करते हैं, जिसके मुख्य व्यक्ति, उसका जो सबसे बड़ा उसका अपराधियों का मुख्य व्यक्ति है वो दिलसाद हसन एक अधिवक्ता है, उसका भाई शाहिद हसन उर्फ काजू है, आमिर साकिर, दिनेश पाल और फरहान और दाऊद। इसका पूरा एक अपराधियों का गैंग है, ग्रुप है और कहीं भी किसी भी कांड को ये ग्रुप अपने ग्रुप के साथ इस तरह से मिलकर करता है। लोगों में दहशत पैदा करना, आक्रोशित करना, दंगा करा देना, मारपीट करा देना, किसी भी घटने को अंजाम देना इसका बहुत आसानी से करा देता अपने गुर्गों के साथ और किसी भी ज़मीन पे कब्जा करना या मारपीट करना। दिलसाद हसन एक अधिवक्ता है, लेकिन वो अधिवक्ता के नाम पर तमाम तरह के अपने काले करतूत या काले कारनामों को अंजाम देता है और काली कोट की वजह से हमेशा बसता चला जाता है, उसको इससे संरक्षण प्राप्त होता है और तमाम आला अफसरों का भी सह लेकर। और इसके 2 भाई इरशाद हसन, नजरुल हसन दरोगा पद पर हैं और ये खुद एक अधिवक्ता है। इसी की आड़ में वो तमाम तरह के अपने गंदे कारनामों को अंजाम देता है और लोगों में भय और सह बनाकर किसी भी प्रकार की उसके प्रति कार्रवाई ना हो इसका वो धमकी देता है, जान से मार देंगे, ये कर देंगे, किसी भी प्रकार की कार्रवाई हुआ। अभी हाल ही में इसने मेरे साथ 1 महीना पहले छेड़छाड़ किया, जिसका एप्लीकेशन मैंने SP महोदय और DIG साहब को दिया। उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई ना होने की वजह से इसने अभी 1 तारीख को धमकी दिया सामूहिक रूप से। उसी रात में हमारे घर में घुसकर तमाम प्रकार के कांड को करा दिया, जिसमें 7 CCTV कैमरे तोड़वा दिया, 16 कुंटल सरिया चोरी कर दिया और इस तरह की तमाम चीज़ों को किया, तमाम नुकसान किया, छत किया। 2 तारीख को गए देखने पे तमाम हालात वहाँ के बड़े बदहाल नज़र आए। जब इस पर हमने कार्रवाई करने के लिए SP DIG के पास गए, SP महोदय ने इस पर FIR दर्ज करने का आदेश किया और यस्सो वाटरगंज ने इस पर FIR दर्ज किया, लेकिन FIR वापस लेने के लिए कि अगर FIR वापस नहीं लेती हो, हम अधिवक्ता हैं, हम यहाँ से आपको इलाहाबाद तक न चाहेंगे, तमाम तरह के अभद्र शब्दों का इस्तेमाल और मार देंगे, काट देंगे, इस तरह की वो आए दिन खुराफात करता है। मैं सम्मानित अधिवक्ता समाज के लोगों को ये दिखाना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि इसके काले करतूत उजागर हों और लोगों के सामने इसके सारे काले कारनामे आए और एक सम्मानित अधिवक्ता समाज जो है, वर्ग